हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वाचिंग दी जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। तो अपने जो प्रीवियस टॉपिक हुआ था क्लास 11th में पीरियोडिक टेबल चल रहा था, और अपन ने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन एक पीरियोडिक टेबल बना के बताया था कि यहाँ पे कैसे अपन एलिमेंट्स को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेस पे अपन ने पूरी एक पीरियोडिक टेबल बनाई थी और उसको लर्न करने का तरीका आपको बता दिया था। इसके अलावा कौन सा एलिमेंट कहाँ आता है, ब्लॉक वाइज आपको बताया था। 4 ब्लॉक बताए थे, एस पी डी एंड एफ। आज अपन उन्हीं ब्लॉक के बारे में कुछ फीचर्स जो है उसके लिखेंगे। 4 ब्लॉक के बारे में अपन पढ़ेंगे और चारों को क्यों अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है और कैसे अपन इनके बारे में इनके जो रूल्स है या क्या उसके अंदर टॉपिक्स अपन को क्लियर करना है, वो यहाँ ध्यान देना है अपन को। तो आते हैं टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले जो ब्लॉक है, जैसे अपन ने पीरियोडिक टेबल एक बार वापस बता देते हैं। ये यहाँ एस ब्लॉक आया था, यहाँ डी ब्लॉक आया था, और ये पी ब्लॉक आया था, और इसके नीचे जो है ये एफ ब्लॉक आया था। यही ब्लॉक थे। तो ये ब्लॉक जो थे उसके बेस पे अपन लिखेंगे यहाँ पे कि कौन से ब्लॉक के बारे में आपको क्या स्टडी करनी है। उसके लिए अपन लेते हैं तो लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक से अपन एस ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। ये क्लासिफिकेशन अपन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। तो ये इरेज कर देते हैं जो बना हुआ अभी। तो टॉपिक का नाम लिखते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट on the electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना है। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे एस ब्लॉक। एस ब्लॉक उसके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे भाई। एस ब्लॉक को एस ब्लॉक ही क्यों रखा गया है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो कौन से सब सेल में जा रहा है, एस सब सेल में जा रहा है, इसलिए इसको एस ब्लॉक के एलिमेंट अपन बोलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट अगर इसका लिखना है तो क्या लिखेंगे अपन, लिख देते हैं फर्स्ट पॉइंट, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट last electron of element enter in S subcell, then element are known as S block element। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सब सेल में जाएगा तो ही उन एलिमेंट को अपन क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट। सेकंड पॉइंट लिखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of element are ns 1 to 2। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट, टोटल
14 element are present exception हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये दो एक्सेप्शन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे तो अपन एस ब्लॉक में लिख रहे हैं, लेकिन इनके नेचर्स जो है, इनकी प्रॉपर्टी जो है बाकी इस ग्रुप से मैच नहीं कर रही है, इसलिए अपन जो है एस ब्लॉक के एलिमेंट में इनको लिख तो देते हैं लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही है। तो यहाँ दो एक्सेप्शन मैंने लिखे हैं, एक तो हाइड्रोजन लिखा और दूसरा कौन सा लिखा है, हीलियम। हीलियम में भी 1s2 होता है लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट के साथ मैच नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, these elements are present in first and second group। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में ये एलिमेंट अवेलेबल है। फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं इसका, फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने लिखा दिया NS1 to 2। दीज एलिमेंट shows +1 and +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फिर 6 पॉइंट में अपन ये लिख सकते हैं कि इनके पास में ये सारे के सारे मेटल्स है, ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स, ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल। फर्स्ट ग्रुप आर नॉन एज एल्कलाइन मेटल्स एंड सेकेंड ग्रुप आर नॉन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये भी लिख देते हैं। फर्स्ट ग्रुप आर नॉन एज अल्कलाइन मेटल्स, and second group are known as alkaline अर्थ मेटल। तो ये अपन ने जो लिखा है सारी चीज़ें, ये एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल में कल अपन ने बताया था। दो ग्रुप है इसके एस ब्लॉक में, और एस ब्लॉक में दो ग्रुप के बेस पे अपन ने इनको अलग अलग पॉइंट्स में ये लिखा है। देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सब सेल में जाएगा तो उस एलिमेंट को अपन क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन लिखेंगे, इनका NS1 और NS2 होता है। NS1 और NS2 का मतलब है S में या तो 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेगा या 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और इनमें जो 14 एलिमेंट्स रहेंगे, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम को एक एक्सेप्शन मांगना है क्योंकि ये मेटेलिक करेक्टर्स को शो नहीं करते, हाइड्रोजन और हीलियम, इसलिए इनको अलग ही रखा है अपन ने। नॉन मेटल्स करेक्टर शो करते हैं इसलिए अलग रखा है। दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। ये जो एलिमेंट है फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के अंदर ही अवेलेबल है। दीज एलिमेंट्स शोज +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब एल्कलाइन मेटल्स जो होते हैं वो कौन कौन से मेटल्स होते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। हाइड्रोजन, अलीना की रबड़ी सस्ती और फ्री, तो आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन से मेटल्स आएंगे ये। यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम,
ये एलिमेंट जो है इसको अपन क्या बोलेंगे, एल्कलाइन मेटल्स। और इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1। सब के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, NS1। और इसके अलावा अपन अगर बात करते हैं सेकंड ग्रुप में, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये जो एलिमेंट आएंगे ये सेकंड ग्रुप में आते हैं। और सेकंड ग्रुप के इन एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होगा NS2। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को ध्यान रखना, NS2 तो हो गया सेकंड ग्रुप के एलिमेंट का, और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का क्या हो जाएगा, NS1। और इसके NS1 में यहाँ अपन कह रहे हैं एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, तो ये एलिमेंट अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो करेंगे, +1। सारे के सारे एलिमेंट मेटल्स है, बस छोड़ना किनको है, हाइड्रोजन और हीलियम को एक्सेप्शन मान के अलग रखना है। ये इनका ऑक्सीडेशन मैंने क्या बताया, +1 क्यों है, क्योंकि वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन ये कभी भी लूज करेंगे तो ये स्टेट शो करेंगे +1। ये वाले जो एलिमेंट है जनरली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स, सारे के सारे मेटल्स है, इनमें से एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और एल्कलाइन मेटल्स। अच्छा, ये एक आयोनिक बॉन्ड बना सकते हैं नॉन मेटल्स के साथ। आयोनिक बॉन्ड का मतलब है ये जल्दी से कैटायन में कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। तो ये कौन से बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इनका ऑलवेज जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और +2 ये फिक्स होता है। इन मेटल्स का तो +1 ही रहेगा, लेकिन इनका क्या रहेगा, +2 रहेगा। ये अपन को इसके बारे में कुछ फीचर्स का ध्यान रखना है। ये जो ब्लॉक मैंने बताया ये कौन सा ब्लॉक है, पीरियोडिक टेबल का S ब्लॉक। अब S ब्लॉक के बाद में अगला ब्लॉक की बात करते हैं अपन, P ब्लॉक के बारे में अपन कुछ पॉइंट बताएंगे। P ब्लॉक, तो ये आ गया अपना P ब्लॉक, सेकंड पॉइंट है इसका या सेकंड हेडिंग है। P ब्लॉक को P ब्लॉक क्यों रखा है नाम, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जब एंटर करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो अगर P सब सेल में जाएगा तो इसी एलिमेंट का नाम अपन क्या रखेंगे, P ब्लॉक के एलिमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन दीज एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन entered in P subcell। P subcell, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन P सबसेल में एंटर करेगा तो P ब्लॉक का एलिमेंट बन जाएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यूरेशन of these elements are NS2 NP126। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। NS2 तो आएगा ही आएगा, लेकिन P की रेंज जो है 1 से लेके कहाँ तक हो सकती है, 6 तक हो सकती है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, these elements are present in periodic table, present in periodic table from 13 to 18th ग्रुप। ये पीरियोडिक टेबल में है लेकिन 13 से लेके 18 ग्रुप के बीच में है, 13 to 18 ग्रुप के बीच में। फोर्थ पॉइंट इसमें लिखेंगे, मेटल्स कॉमा नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स
metalloids are present in the group। तो इसमें मेटल्स आएंगे, नॉन मेटल्स आएंगे, मेटलॉइड्स आएंगे, सारे इसमें मिक्स है, मिक्स वाला हो गया ये पूरा ब्लॉक। फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं, नाइट्रोजन फैमिली नॉन एज निकोजन्स कोमा ऑक्सीजन फैमिली नॉन एज चाल्कोजन एंड 17th group known as halogens and 18th group known as noble और इनर्ट गैस। नोबल गैस जो किसी से रिएक्ट नहीं करती है, और इनर्ट गैस का मतलब ही ये है, नॉन रिएक्टिव गैसेज को अपन इनर्ट गैस या नोबल गैस बोल सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद में अपन 6 पॉइंट लिख सकते हैं कि 18th ग्रुप में जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है NS2NP6, और यहाँ कार्बन फैमिली का जो है वो कौन सा होगा, यहाँ पर NH2NP2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सब ग्रुप का अलग अलग है, हर एक ग्रुप में अलग अलग एलिमेंट्स है और अलग अलग इनका ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके अलावा अपन कहते हैं कुछ मेटल्स है, कुछ नॉन मेटल्स है और मेटलॉइड्स है, ये सारा मिक्स है, मिक्स मिलके ये बनता है। तो इसके बारे में ये सारे पॉइंट अपन को ध्यान रखने हैं। 13 से लेके 18 तक के ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, पी ब्लॉक के एलिमेंट। और पी ब्लॉक का पी ब्लॉक नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जब एंटर करेगा वो पी सब सेल में एंटर करेगा। तो पी को अपन लास्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉन एज नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इनको बोल सकते हैं क्योंकि ये मेन है, इसके बाद में इनके ऊपर डिपेंड करते हैं दूसरे एलिमेंट्स डिपेंड करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, किसी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्या इनके बारे में अपन को लिखना होता है, पी ब्लॉक को पी ब्लॉक क्यों बोला हुआ है, और इसमें कौन कौन सी फैमिलीज आती है। नाइट्रोजन का मतलब 15 ग्रुप, ऑक्सीजन का मतलब 16 ग्रुप, और 17 का मतलब हेलोजेंस हो गया, और 18 का मतलब नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज हो गई। ये नोबल गैसेज किसी से रिएक्ट नहीं करती है। हेलोजेंस में जनरली ये वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जनरली 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये वाले जो एलिमेंट है ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं 17 ग्रुप वाले, जबकि ऑक्सीजन वाले नॉर्मली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये -3। और बाकी इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स का एक मिक्सचर है, सारे एलिमेंट मिक्स होके अलग अलग बना सकते हैं। ये एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को कॉमनली साथ में अगर हम बोलेंगे तो नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इनको अपन बोल सकते हैं। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को याद रखना है, इसका NS2NP1 to 6 तक पॉसिबल है। तो ये हो गया अपना पी ब्लॉक कंप्लीट। अब इसके बाद में अपन बताएंगे डी ब्लॉक के बारे में। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, डी ब्लॉक।
डी ब्लॉक। थर्ड है ये, फर्स्ट पॉइंट है डी ब्लॉक किस किस के बीच में अवेलेबल है, एस और पी के बीच में अवेलेबल है, और ये सारे के सारे मेटल्स है, और थर्ड से लेकर 12th ग्रुप के बीच में अपन कह सकते हैं ये डी ब्लॉक के एलिमेंट आएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन दीज एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन entered in, ENTER, entered in D subcell, D सबसेल। और डी में अपन कहते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं, और 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एंटर कर सकते हैं। तो 10 ग्रुप में इनको डिवाइड किया है। दिस ब्लॉक इज present in between S and P block। थर्ड पॉइंट अपन ये लिखेंगे, all these elements are metal in periodic table, these elements are present from 3rd to 12th group and 4th to 7th period। फोर्थ से 7th के बीच में है, और ये इसके बीच में है। फोर्थ वाले लिखेंगे टोटल 40 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट in the group। इसके बाद अपन ये लिख सकते हैं, ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल, ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल and they are known as transition element। इनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आया हुआ भी है कि भाई किन को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of elements are n-1 d 1 to 10 और ns 0 to 2। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की रेंज है, डी में 1 से 10 तक डाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, और ns 0 to 2। आप किसी का भी इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, मान लो कोई भी एलिमेंट का फिल करेंगे डी ब्लॉक के, तो लास्ट में ये n-1 d आएगा और ns2 आएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहिए। वैलेंस 2 cells are
incomplete. Of these elements so they are known as transition element. एक्सेप्शन लिखना है, एक्सेप्शन जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ये 12th ग्रुप वाले जो एलिमेंट है जिनका वैलेंस सेल में एक ही सेल इनकम्प्लीट है उनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे, और जिनके वैलेंस सेल में 2 सेल्स इनकम्प्लीट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। These metals are colored. These metals are colored and paramagnetic due to unpaired electron। अगर इनके पास अनपेयर्ड होगा तो वो कलर्ड भी होगा और साथ में पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक वर्ड आगे टॉपिक में बताएंगे अपन। कलर्ड का मतलब अपन कहते हैं आयरन का अलग कलर है, कॉपर का अलग कलर है, सिल्वर का अलग है, गोल्ड का अलग है, ये कलरफुल मेटल्स हैं। मैग्नीज का अलग होगा, क्रोमियम का अलग होगा, तो जिनके कलर्स है वो अलग अलग कलर्स में शो करते हैं। लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है वो कलरलेस होते हैं क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनके पास होंगे वो सारे के सारे कलर्ड होंगे। और 9th पॉइंट, these elements shows variable oxidation state, variable ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके बारे में सारे पॉइंट एक बार अपन क्लियर कर लेते हैं ताकि फिर आपके प्रॉब्लम नहीं रह जाए। तो यहाँ से डी ब्लॉक अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो ये इन दीज एलिमेंट्स, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें डी सब सेल में जाएगा तो इनको अपन कौन से ब्लॉक के एलिमेंट बोलेंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट। लास्ट का मतलब अगर आपने एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम का लिया और जब आप फिल कर रहे हो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है 3d1 आ रहा है, इसका मतलब वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट बन जाएगा, डी ब्लॉक का। और ये ब्लॉक जो है एस और पी ब्लॉक के बीच में अवेलेबल है, दोनों के बीच में बताया हुआ आपको कहाँ सिचुएशन है। इन द पीरियोडिक टेबल दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन 3rd to 12th ग्रुप। 3rd एस ब्लॉक के बाद में स्टार्ट होता है 3rd, और 12th ग्रुप पे ये फिनिश हो जाता है। लेकिन पीरियड कौन से बिलोंग करता है, 4th to 7th पीरियड के बीच में बिलोंग करते हैं ये एलिमेंट्स। अच्छा, टोटल 40 एलिमेंट्स अवेलेबल है, हर एक सीरीज में 4 सीरीज में अवेलेबल है। और चारों सीरीज कौन कौन सी है, 3D, 4D, 5D एंड 6D। 3D वाली 4th पीरियड में आएगी, 4D वाली 5th पीरियड में, और 6D वाली 7th पीरियड में आएगी। तो ये अलग अलग पीरियड में इनका क्लासिफिकेशन है। और हर एक सीरीज के अंदर 10 एलिमेंट है। टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 40 एलिमेंट, 40 एलिमेंट्स है। ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड दे आर नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ये वर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आपको आंसर में लिखना है, यही एक सिंपल पॉइंट लिखना है। इन दीज एलिमेंट्स वैलेंस 2 सेल्स आर इनकम्प्लीट सो दे आर नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। जिनके वैलेंस 2 सेल कैसे हो गए, देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये अपन ने लिखा है। NS वाले में अपन इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, NS2 के बाद NP1 to 6 तक किसी में भी फिल कर सकते हैं। और N-1D के अंदर 1 से लेके 10 तक, इसका मतलब N-1D सेल भी खाली है।
और n सेल भी खाली है, दोनों सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकता है, इसलिए अपन इनको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। जनरली ये कलर्ड होते हैं। कलर्ड और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है इनकी, वो डिपेंड करती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर पे। किस पे डिपेंड करेगी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर पे। और इनका जो अपन ने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये लिखा दिया है, n-1 D1 to 10 और ns 0 to 2 होता है। और वैलेंस 2 सेल्स आर इनकम्प्लीट इन दीज एलिमेंट्स, सो दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। दीज मेटल्स आर कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक। जो कलर्ड होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, ये फिक्स है। और जो कलरलेस होगा वो डायामैग्नेटिक होगा, ये भी फिक्स है। दीज एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इनके एलिमेंट्स में एनर्जी गैप कम है। n-1 d और ns के बीच में एनर्जी गैप कम है, तो ये एलिमेंट्स जो है इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, ns से भी कर सकते हैं और n-1 d से भी कर सकते हैं। इसलिए अपन इनको क्या बोलेंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। सारे के सारे मेटल्स हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट इनका नाम दिया है। एक्सेप्शन याद रखना है, जिंक, कैडमियम और मरकरी जिनका वैलेंस एक सेल ही इनकम्प्लीट है ns वाला, उसके अलावा कोई भी सेल इनकम्प्लीट नहीं है, इनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। बाकी सब डी ब्लॉक के एलिमेंट को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये ब्लॉक यहीं फिनिश होता है। अब अपन एफ ब्लॉक की तरफ आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे। एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक पे आते हैं। फोर्थ जो है इसका पीरियोडिक टेबल का फोर्थ पार्ट, इसमें एफ ब्लॉक। वही फर्स्ट पॉइंट, पहले पॉइंट लिख देते हैं। इन दीज एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन entered in F subcell। F सबसेल में जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो उनको F ब्लॉक के एलिमेंट बोलेंगे। सेकंड पॉइंट अपन इसमें क्या लिखेंगे, दिस ब्लॉक is present at the bottom of periodic table। पीरियोडिक टेबल, ये बॉटम में अवेलेबल है। पीरियोडिक टेबल जो है उसके बॉटम में ये ब्लॉक अवेलेबल है। थर्ड पॉइंट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of elements are n-2 f1 to 14 n-1 d 0 to 1 और ns2। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसकी वैलेंस 3 सेल इनकम्प्लीट है। देखो ns में भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ns के बाद np nd, ये इनमें भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, खाली है। n-1 d में अपन 0 से 1 तक इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2 तक भी हो सकता है, 0 से 2 तक लिख सकते हैं इसको। और n-2 का मतलब है ये वैलेंस सेल, इसके अंदर वाली सेल और उसके भी अंदर वाली सेल। वैलेंस कितनी सेल्स इनकम्प्लीट है, 3 सेल्स इनकम्प्लीट है, तो इनको अपन नाम देंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल, all these elements are metal, valence 3 cells are incomplete,
So these elements are known as inner transition element. ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इनको अपन एक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देंगे, किनको? इन ब्लॉक के एलिमेंट को। 6 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। These elements are present in two series are present in two series that is known as lengthenoid and actinoid series. That is known as lengthenoid and actinoid series. These elements are present after lanthanum and actinum एलिमेंट्स। ये हो गया। इसके बाद लिखो 4F सीरीज को क्या बोलते हैं अपन? 4F सीरीज इज नॉन एज lengthenoid एंड 5F इज नॉन एज actinoid। ये बोलेंगे each series contain 14 elements। तो एक तो lengthenoid सीरीज है और दूसरी कौन सी है? actinoid सीरीज। all the actinoid elements are radioactive। तो ये रेडियो एक्टिव होते हैं एक्टिनॉइड वाले, लेकिन लेंथेनॉइड में एक ही एलिमेंट है प्रोमीथियम। बट इन lengthenoid प्रोमीथियम PM इज रेडियो एक्टिव। तो ये प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव है, बाकी वाले रेडियो एक्टिव नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है सारे के सारे दीज एलिमेंट्स आर नॉन एज रेयर अर्थ मेटल। ये भी लिख देते हैं, दीज एलिमेंट्स आर नॉन एज रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स का मतलब है मिट्टी में मिलेंगे या चट्टानों में मिलेंगे, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में मिलेंगे, इसलिए इनको अपन ने नाम दे दिया है रेयर अर्थ मेटल्स। अब इसके बारे में वापस अपन एक बार पढ़ लेते हैं सारा फटाफट से। सारे अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन F सब सेल में एंटर करेगा, और F में अपन कहते हैं मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14। और 14 के बेस पे इनमें 14 एलिमेंट की एक सीरीज बनाई है। 14 एलिमेंट के दो सीरीज बनाई है लेंथेनम और एक्टिनम के बाद में। लेंथेनम आता है 57 पे। कितने पे आता है लेंथेनम? 57 पे। और 57 के बाद में जो 14 एलिमेंट है वो लेंथेनॉइड होंगे, और वो एक्टिनम आता है 89 पे। तो 89 के बाद में 90 से 103 तक ये एक्टिनॉइड एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ लास्ट F सब सेल में एंटर करेगा तो वो एलिमेंट बन जाएगा F ब्लॉक एलिमेंट।
और ये जो है बॉटम में अवेलेबल है किसके, पीरियोडिक टेबल के नीचे अवेलेबल है। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका कितना होता है, n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 और ns2, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स, मेंटल लिखा हुआ है लेकिन आपको मेटल पढ़ना है ध्यान से, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। मेटल्स, all these elements are metals. Valence cell, 3 cells are incomplete in these elements, so they are known as inner transition element. इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे अपन ने कहा है कि वैलेंस 3 सेल्स इनकम्प्लीट है, इसलिए इनको अपन क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन 2 सीरीज दैट इज नॉन एज लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। 4f सीरीज को लेंथेनॉइड बोलेंगे लेकिन 5f सीरीज को क्या बोलेंगे, एक्टिनॉइड। और ईच सीरीज में 14 एलिमेंट्स अवेलेबल रहेंगे आपके। फिर यहाँ अपन बता रहे हैं दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट आफ्टर द लेंथेनम एंड एक्टिनम। किसके बाद में अवेलेबल है ये, लेंथेनम और एक्टिनम एलिमेंट के बाद में अवेलेबल है, इसलिए इनका नाम भी यही पड़ा है, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। और ये जो है एक्टिनॉइड, ऑल द एक्टिनॉइड एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। ये रेडियो एक्टिव है एक्टिनॉइड वाले, लेकिन लेंथेनॉइड में से सिर्फ प्रोमीथियम एक रेडियो एक्टिव है, बाकी कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं है। एक्टिनॉइड एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, एक्टिनॉइड एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव देन लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। और दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो नॉन एज रेयर अर्थ मेटल्स। तो इनको अपन एक नाम दे सकते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स। ये अपना आज का जो टॉपिक था, क्लासिफिकेशन किया अपन ने एलिमेंट्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इसके बेस पे अपन ने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया, 4 ब्लॉक बताए, एस, पी, डी और एफ। और उनके बारे में अपन ने सारा डिस्क्राइब किया, कौन सा ब्लॉक क्या होता है, क्या इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या इनको बोलते हैं, और एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बेस पे अपन ने इनका लिखा है। ये चीज़ें अपन ने सारी आज क्लियर कर दी है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, और जल्दी से जल्दी अगर जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि काफ़ी बच्चों के पास में भी ये स्टडी अवेलेबल हो सके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।